हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, जो कि हम पढ़ रहे थे +2 CHSC ओडिशा का सेकेंड ईयर का पेपर है, जिसके अंदर हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। अभी तक हम काफी सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स या ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये क्रिएशन ऑफ रिजर्व या क्रिएशन ऑफ फंड शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग यूनिट 1 का कंप्लीट वीडियोस यूट्यूब के अंदर अपलोड कर रहे हैं, बट यूनिट 2, 3 और 4 जो है उसका वीडियोस ऐप के अंदर अवेलेबल होगा। तो ऐप को जरूर से डाउनलोड करो। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने आप को ऐप में रजिस्टर करो यूनिट 2, 3 और 4 पढ़ने के लिए। राइट, यूनिट 1 का वीडियो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा यूट्यूब के अंदर। राइट, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स या आल्सो कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ फंड्स। ठीक है, रिजर्व या फंड्स का मतलब क्या होता है देखना। जैसे क्या होता है, कई बार सोच लो एक खर्चा करने वाले हम लोग मशीनरी का, सपोज हम लोग रिपेयर कराते हैं। ठीक है, जो मशीनरीज है हमारे पास उसका रिपेयरिंग कराते हैं। अब रिपेयरिंग में क्या होता है, इनिशियल ईयर में खर्चा थोड़ा कम होता है क्योंकि मशीन नया है। तो मशीन नया है तो इनिशियल ईयर्स में रिपेयरिंग का खर्चा कम होगा, है ना। बट लेटर ईयर्स में रिपेयरिंग का खर्चा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। राइट, तो इससे क्या होगा, पीएल अकाउंट में इनिशियल ईयर्स में रिपेयर का खर्चा काफी कम आएगा और लेटर ईयर्स में रिपेयर का खर्चा काफी ज्यादा आएगा। राइट, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट पीएल में लिखते रहते हैं इन द नेम ऑफ रिपेयर्स। ठीक है, एक्चुअल में उतना रिपेयर हुआ नहीं है, हम एक फिक्स्ड अमाउंट रिपेयर के लिए अलग करते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हर साल में 10,000 रुपए अलग कर रहा हूं फ्रॉम द प्रॉफिट्स फॉर द रिपेयर्स। अब उसमें जितना रिपेयर होगा उसमें से करता रहूंगा, बाकी पैसा मेरे पास जमा होता रहेगा। क्लियर है, तो ईयर 1 में 10,000 अलग किया, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, हर ईयर में मैं 10,000 रुपए अलग करता रहूंगा फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट, और जो भी रिपेयर का खर्चा होगा वो रिपेयर का खर्चा मैं उस फंड से करूंगा। क्लियर है, देखना। Sometimes businessman decides to create a reserve or funds for a particular expenditure. कोई पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग फंड बना सकते हैं, so that its impact on the profit and loss account of each year is uniform. उससे क्या होगा, पीएल में हर साल सेम अमाउंट आएगा। वरना क्या होगा, इनिशियल ईयर में रिपेयर कम होगा बट लेटर ईयर्स में पीएल में जो रिपेयर का खर्चा है वो काफी ज्यादा होगा। क्लियर है, such reserves are generally created for those expenses which fluctuate violently from year to year, such as repair on plant and machinery. In the initial year, the amount of expenditure repair is small. Starting years में खर्चा जो होता है वो कम होता है, but as the assets gets older, the expenditure on repair gets higher. Though the use of plant and machinery for all the year remains same. ईयर सारे ईयर में यूज तो सेम ही हुआ है ना। हम ईयर 1 से लेके ईयर 10 तक हर साल मशीनरी को यूज किए हैं, लेकिन ईयर 1 में रिपेयर का खर्चा काफी कम लिखा हुआ है पीएल अकाउंट में, लेकिन ईयर 10 में रिपेयर का खर्चा काफी ज्यादा लिखा हुआ है। क्लियर है, तो सेम खर्चा रिपेयर मशीनरी हम हर साल सेम यूज किए हैं, लेकिन इनिशियल ईयर्स में रिपेयर का खर्चा कम है पीएल में, लेटर ईयर्स में ज्यादा है। तो हम इसको यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म कैसे करेंगे, हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट लेट्स से 10,000 हम रिपेयर के नाम से पीएल में लिखते रहेंगे और उस पैसे को जमा करते रहेंगे। जो रिपेयर का खर्चा एक्चुअल में होगा, ये जो पैसा जमा हो रहा है उससे हम उस खर्चे को करेंगे। क्लियर है, thus in order to keep the impact of repair expenditure uniform, एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट को यूनिफॉर्म करने के लिए a repair reserve is created and each year similar amount is charged from profit and loss account and credited to repair reserve account. Clear है, each year actual expenditure on repair reserve account is shown on the liability side of the balance sheet. जो भी एक्चुअल में खर्चा होगा
हम उसको जो हमारा फंड है उससे माइनस करते रहेंगे, राइट। हम हर साल 10-10 हजार रुपये अलग करते रहे। अब जो एक्चुअल में रिपेयर का खर्चा होगा वो पैसा कहाँ से माइनस होगा? जो पैसा हम जमा किए, जो फंड बनाए हैं, उससे वो अमाउंट माइनस होता रहेगा। क्लियर है? देखना, तो गिव इफेक्ट फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्रीज आर पास। सबसे पहला, हम हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट पीएल में लिखेंगे इन द नेम ऑफ रिपेयर रिजर्व्स। ठीक है, तो मैं हर साल क्या करता हूं, 10,000 रुपया पीएल में लिखता हूं। एंट्री होता है पीएल टू रिपेयर रिजर्व्स। क्लियर है? अब हर साल जितना एक्चुअल में रिपेयर का खर्चा हुआ उसका एंट्री तो सेम है, रिपेयर एक्सपेंस से डेबिट और पैसा जाएगा तो टू बैंक। क्लियर है? अब ये रिपेयर को हम पीएल में नहीं भेजेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी 10-10 हजार रुपए पीएल से जमा करके फंड बना चुके हैं। अब एक्चुअल में जो खर्चा होगा उस फंड से ही उसको हम माइनस करेंगे, राइट। तो थर्ड एंट्री क्या होगा? रिपेयर को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर? नॉट इन पीएल अकाउंट बट इन रिपेयर रिजर्व अकाउंट। यहां जो रिपेयर रिजर्व अकाउंट क्रिएट किए थे उस पैसे को यूज करेंगे। क्लियर है? तो 3 एंट्री होगा। सबसे पहला रिजर्व्स बनाने का एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर रिजर्व। क्लियर है? फिर एक्चुअल में खर्चा हुआ, एंट्री रिपेयर टू बैंक। और फिर रिपेयर को हम पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि रिपेयर रिजर्व ऑलरेडी पीएल में आ चुका है। तो रिपेयर को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रिपेयर को हम ट्रांसफर करेंगे रिपेयर रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है? क्लियर है? रिपेयर रिजर्व अकाउंट में, राइट। देखना, accounting treatment. Uniform amount transferable to repair reserve account is shown on the debit side of profit and loss account. हर साल जो अमाउंट हम रिपेयर रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे उसको पीएल में लिखेंगे। बैलेंस इन रिपेयर रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड। और जो बैलेंस होगा रिपेयर रिजर्व का उसको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है? तो जो अमाउंट हम हर साल रिपेयर रिजर्व्स बनाएंगे वो पीएल में आएगा और जो अमाउंट बच जाएगा रिपेयर रिजर्व्स का वो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है? देखना, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे। देखना, इलस्ट्रेशन। ऑन 1st January 2024 द बैलेंस इन द रिपेयर रिजर्व अकाउंट वाज 4,000। तो ईयर के स्टार्टिंग में रिजर्व में बैलेंस कितना है? 4,000, राइट। तो ईयर के स्टार्टिंग में बैलेंस है 4,000 का। ठीक है। रिपेयर एक्सपेंडिचर पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 6,000। ड्यूरिंग द ईयर 6,000 का खर्चा हुआ। इट इज यूजुअल प्रैक्टिस ट्रांसफर 8,000 टू रिजर्व। हर साल हम 8,000 रिजर्व में भेजते हैं। तो रिजर्व 4 था, 8 और ट्रांसफर किए तो कितना हो गया? 12 हो गया। 12 में से 6 तो खर्चा हो गया तो कितना रिजर्व बच जाएगा? 6,000 बचेगा। क्लियर है? हमको बताना है रिपेयर रिजर्व अकाउंट बनाकर और उसका जर्नल एंट्रीज करके कि फाइनल अकाउंट्स में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे एंट्री पीएल अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट 8,000 8,000। ठीक है, पहला एंट्री। सेकेंड, रिपेयर का खर्चा करेंगे तो रिपेयर ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है? 6,000। तो एंट्री होगा रिपेयर टू बैंक 6,000 6,000, राइट। उसके बाद रिपेयर ट्रांसफर होगा रिपेयर रिजर्व में। एंट्री रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। क्लियर है? तो ये हो गया इसका जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट, रिजर्व रिपेयर अकाउंट भी हम बना सकते हैं, है ना। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? देखो 4,000 है इसका ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब ड्यूरिंग द ईयर हम लोग 8,000 का रिजर्व बनाए, पीएल टू रिपेयर रिजर्व। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय पीएल। तो 4 था,
8,000 और ट्रांसफर किए तो कितना 12,000 हो गया। ठीक है, अब उसमें से 6,000 रुपये यूज हो गया रिपेयर कराने में, तो 2 रिपेयर्स, 8,000 में से 6,000 यूज हो गया, तो कितना बच गया, 4 था, 8 और ट्रांसफर किए तो 12 हुआ, 12 में से 6 यूज हो गया, तो रिपेयर रिजर्व में बचा कितना, 6,000। क्लियर है। नाउ ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स, पीएल बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा, ये हो गया पीएल, ये हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, पीएल में क्या आएगा देखना, ये वाला एंट्री आएगा, पीएल टू रिपेयर रिजर्व, पीएल में लिखेंगे 2 रिपेयर रिजर्व 8,000। ठीक है, पीएल में आएगा टू रिपेयर रिजर्व 8,000। क्लियर। और बैलेंस शीट में बचा हुआ रिजर्व 6,000 का आएगा, रिपेयर रिजर्व जो बचेगा उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 6,000। क्लियर है। तो बैलेंस शीट में आएगा रिपेयर रिजर्व 6,000 और पीएल में आएगा रिपेयर रिजर्व जो हम ड्यूरिंग द ईयर बनाए, दैट इज 8,000। क्लियर है। ये हो गया इसका जर्नल एंट्री, ये हो गया रिपेयर रिजर्व अकाउंट और ये हो गया इसका ट्रीटमेंट इन द फाइनल अकाउंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैनेजर्स कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन, हमेशा याद रखना मैनेजर्स कमीशन आखिरी टॉपिक होता है। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब हम सारे एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, जो आखिरी एडजस्टमेंट करना होता है दैट इज मैनेजर्स कमीशन। क्लियर है। अब मैनेजर्स कमीशन दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। पहला, नेट प्रॉफिट में से बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट था उसका परसेंट। ठीक है, और दूसरा है कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका परसेंटेज। क्लियर है। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने का जरूरत है, बिफोर बोला है या आफ्टर बोला है। ठीक है, बिफोर का मतलब है नेट प्रॉफिट में से कमीशन देने से पहले जो नेट प्रॉफिट है उसका लेट्स से 10%, और आफ्टर का मतलब है कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% होगा कमीशन। क्लियर है। तो इसका कैलकुलेशन हमको सीखना पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा देखना, ये हमेशा बैलेंस शीट के ये ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया होगा। दो ट्रीटमेंट होगा, पहला कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कमीशन कहां पर आएगा, पीएल अकाउंट में आएगा, कमीशन एज इट इज एन एक्सपेंस रिकॉर्डेड इन द पीएल अकाउंट। और दूसरा, अभी तक पैसा दिए नहीं है कमीशन का, फ्यूचर में देंगे, तो कमीशन इज पेबल एंड इफ इट इज पेबल इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर है। तो दो जगह आएगा, पहला कमीशन आएगा पीएल अकाउंट में बिकॉज कमीशन इज एन एक्सपेंस एंड इफ समथिंग इज एन एक्सपेंस इट इज रिकॉर्डेड इन द पीएल अकाउंट। और दूसरा, कमीशन अभी तक दिए नहीं है, फ्यूचर में देंगे, तो कमीशन इज पेबल। इफ द कमीशन इज पेबल देन कमीशन इज अ लाइबिलिटी, एंड अगर वो लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आएगा। क्लियर है ये। तो ये हो गया ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे इसका कैलकुलेशन। ठीक है, देना कैलकुलेशन के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा दो चीज, क्वेश्चन में बिफोर बोला है या आफ्टर बोला है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि बिफोर बोला है या आफ्टर बोला है। अगर बिफोर बोला है तो पहले हम बिफोर वाला सॉल्व करेंगे और फिर आफ्टर। अगर दोनों बोला है, लेट से एक जन का बिफोर बोला है, किसी दूसरे मैनेजर का आफ्टर बोला है, तो पहले बिफोर वाला सॉल्व होगा, बाद में आफ्टर वाला सॉल्व होगा। ठीक है, बट यूजुअली क्वेश्चंस के अंदर हमारे एग्जाम में जो आएगा या तो बिफोर बोला होगा या फिर आफ्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे बिफोर कमीशन, है ना, कमीशन देने से पहले कितना नेट प्रॉफिट हुआ कैलकुलेट कर लेंगे, इनटू जो भी रेट होगा बाय 100। ठीक है, बिफोर तो इजी है, जो भी नेट प्रॉफिट होगा कमीशन देने से पहले उसका रेट बाय
100, रेट क्वेश्चन में देगा। बट आफ्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, आफ्टर में क्या करेंगे देखना, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही लेंगे। ठीक है, हमको क्या पता नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होगा, तुम खुद सोचो ना, कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, ये तो हमको नहीं पता। हमको तो कमीशन देने के बाद ही पता चलेगा कितना प्रॉफिट बचा। ठीक है, बिना कमीशन दिए मुझे कैसे पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना होने वाला है। ठीक है, तो मैं लूंगा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही लूंगा। बस फॉर्मूला में क्या करूंगा, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे फॉर्मूला में चेंजेस है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल हियर। देखो यहाँ पे केयरफुल होने का जरूरत है। ठीक है, जब बिफोर बोला है, मैं यहाँ पे देखो क्या ले रहा हूं, सी केयरफुली, डिनोमिनेटर को देखो, क्या ले रहा हूं डिनोमिनेटर में, 100 ले रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब आफ्टर बोला है तो क्या ले रहा हूं, देखो 100 प्लस रेट। क्लियर है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बिफोर बोला है कि आफ्टर। यहाँ पे देखो सेम है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये तो सेम है। रेट रेट ये भी सेम है, डिनोमिनेटर में चेंजेस है, एक में है बाय 100 और दूसरे में है डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। क्लियर है, तो क्वेश्चन देखते हैं, तो छोटा सा क्लियर होगा ज्यादा। तो वही फॉर्मूला लिखाया है, बिफोर बोलेगा तो डिवाइडेड बाय 100, आफ्टर बोलेगा तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करना है। क्लियर है, ट्रीटमेंट तो मैं बता ही दिया क्या होगा, एक पीएल अकाउंट में आएगा मैनेजर्स कमीशन और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आएगा। क्लियर है, तो दो ट्रीटमेंट होगा, फर्स्ट पीएल के एक्सपेंस में आएगा, डेबिट साइड में आएगा, और दूसरा लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे आएगा। क्लियर है, वी विल सी अ क्वेश्चन, कैलकुलेशन देखते हैं। देखना, फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर अडवाणी ऑन 31 मार्च। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस मतलब क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ठीक है, उसके बाद ये एक्सपेंसेस दिया है, हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब नेट प्रॉफिट में दो क्वेश्चन है, एक हमको एक बार सॉल्व करना है बिफोर से और दूसरी बार सॉल्व करना है आफ्टर से। क्लियर है, सबसे पहला बिफोर वाला सॉल्व करते हैं। देखना, तो बनाएंगे पीएल अकाउंट। ठीक है, पहले बिफोर सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 78,000 है ना, टू ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस 3,000, टू फाइनेंशियल एक्सपेंस 2,500, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 6,500। ठीक है, अब कमीशन देना कितना, 10% बिफोर चार्जिंग। ठीक है, देखना, तो कमीशन निकालेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट कितना, 78,000 माइनस ये कितना होगा, देखो 6,500 और 3,500, 2,500 कितना, 7,000, 8,000, 9,000, 12,000 हो रहा है ये। 78 माइनस 12, नेट प्रॉफिट कितना अभी 66,000। ठीक है, 66,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है कमीशन देने से पहले। ठीक है, 78 माइनस 12, राइट, तो 66,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है कमीशन देने से पहले। अब कितना कमीशन देंगे हम, 66,000 का 10%, तो कमीशन होगा 6,600। ठीक है, तो लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन 6,600। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 66,000 माइनस 6,600 कितना आएगा, 59,400। क्लियर है, अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा देखना, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड में मैनेजर्स कमीशन 6,600 पेबल लाइबिलिटी है। क्लियर है, तो ये हो गया पहला सिचुएशन बिफोर चार्जिंग। ठीक है, ये हो गया बिफोर चार्जिंग।
ठीक है। अब यही सेम क्वेश्चन करेंगे दूसरे तरीके से आफ्टर चार्जिंग। तो सेम तरीका, सेम पीएल अकाउंट बनाएंगे, वैसे ही आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 78,000 टू ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस 3,000 टू फाइनेंशियल एक्सपेंस 2,500 टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6,500। यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, यहाँ तक सेम है। इस बार कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग नहीं बोला है, इस बार हमको निकालना है 10% आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा देखना, कमीशन इक्वल्स नेट प्रॉफिट तो वही होगा 66,000, यहाँ पर भी वही लिए थे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यहाँ पर भी वही नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, तो ये होगा 66,000 इंटू 10 बाय 110, तो ये आएगा 6,000। तो मैनेजर्स कमीशन आएगा सेकेंड केस में 6,000। तो नेट प्रॉफिट बचेगा 60,000। क्लियर है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आएगा मैनेजर्स कमीशन पेबल 6,000, राइट। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या बोला था, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तुम देखो कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचा, 60,000 बचा। कमीशन देने से पहले नेट, कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचा, 60,000। ये इसका 10% हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही तो बोला था, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 10% होना चाहिए। यू कैन सी कमीशन देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है, 60,000, 60,000 का 10% 6,000 हुआ, ठीक है। यहां क्या बोला था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, तो कमीशन देने से पहले कितना था, 66,000 था, उसका 10% करोगे तो आ जाएगा कमीशन 6,600। क्लियर है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, खाली ध्यान देना है बिफोर चार्जिंग बोला है या आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। बिफोर अगर बोला है तो यहां पर डिवाइडेड बाय 100 करना होगा, और अगर आफ्टर चार्जिंग बोला है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, 100 प्लस रेट हम लोग करेंगे। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ मैनेजर्स कमीशन। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़े, एक रिजर्व्स के बारे में पढ़े, रिपेयर रिजर्व्स कैसे बनाया जाता है, और दूसरा हम पढ़े अबाउट द मैनेजर्स कमीशन। क्लियर है। बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, बाकी टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।